एक सेठ की कहानी यदि याद कर ली तो जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में आज का विषय, इंसान गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता है, अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। प्रत्येक दुनिया का इंसान हमेशा यही चाहता है कि हम अमीर बने रहें, गरीब ना हो, क्योंकि गरीबी इंसान को हमेशा तन से और मन से दुखी रखता है। प्रत्येक इंसान यही सोचता है कि गरीबी हमारे पास नहीं आए और हम सुखी से रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताएंगे इस कहानी में कि गरीबी कैसे ख़त्म होती है और अमीर कैसे बना जा सकता है। क्योंकि अमीर बनने के लिए अर्थात सुख प्राप्त करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आएगी और हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए ताकि हमारे घर से लक्ष्मी कभी नाराज नहीं हो। तो सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से और सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। परंतु आप सभी से यह विनम्र निवेदन है कि हमारे इस कहानी को आप पूरे मन लगा करके सुने और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। क्योंकि हम प्रतिदिन ऐसी कहानियाँ नए नए वीडियो लाते रहते हैं। आइए दोस्तों, इस कहानी पर आज हम ध्यान देते हैं। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। सेठ बड़े धनवान थे। लक्ष्मी उन पर बहुत मेहरबान थी, बहुत प्रसन्न रहते थे। दोस्तों, सेठ एक बार रात्रि में सो गए और सोने के बाद लक्ष्मी जी उनके सपने में आती है और कहा, सेठ जी, हमें तुम्हारे घर में रहते हुए करीब 25-30 साल हो गए, अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। यह बात सुनते ही सेठ जी परेशान हो गए और कहा, लक्ष्मी माता, आप हमें छोड़कर मत जाना। तो लक्ष्मी माता बोले, क्यों? तब सेठ जी बोले, लक्ष्मी माता आप ही हो जिसकी वजह से लोग हमें सलाम करते हैं और हमें समाज में मदद देते हैं। अगर आप हमें छोड़कर चली गई तो हम जो करोड़पति अरबपति हैं वो नहीं रहेंगे और हम रोड पे आ जाएंगे, अर्थात हम भिखारी बन जाएंगे। हे माता, आपकी वजह से मैं मेरे प्रेम व्यवहार, रिश्तेदारी और मंदिरों में जाना बंद कर दिया है। ये सुन करके लक्ष्मी कहने लगी कि हे सेठ जी, मैंने तुमसे कब मना किया था कि तुम हमारे पीछे घर, परिवार, समाज या भक्ति करना छोड़ दो, मंदिरों में जाना छोड़ दो या अपने रिश्तेदार और परिवार से प्रेम व्यवहार करना छोड़ दो। दोस्तों, लक्ष्मी ने ये शब्द सेठ जी से कहे और सेठ जी से कहा कि मैं जाऊंगी जरूर, क्योंकि हम एक जगह हमेशा ठहरती नहीं हूँ। सेठ जी बोले, आपके जाने के बाद मैं तो खाकपति हो जाऊंगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। सेठ जी की बात को सुनकर लक्ष्मी माता कहने लगी, सेठ जी, मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी, तुम घबराओ मत, लेकिन 2 वरदान नहीं दूंगी, खूब समझ लो, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। लक्ष्मी का यह वचन सुनकर सेठ जी बोले, लक्ष्मी, अभी नहीं, मैं अपने घर से सलाह लेकर के, बेटे बहू से सलाह लेकर आता हूँ, तब आपको बताऊंगा। आप हमें थोड़ा सा समय दो ताकि हम घर में सलाह कर बताऊं, आप कल आना। और सच भी कहा भी गया है कि जो चालाक लोग, समझदार लोग होते हैं वो खुद निर्णय नहीं लेते हैं, वो अपने परिवार, सगे संबंधियों से विचार विमर्श करने के बाद, सलाह करने के बाद ही उस कार्य करने का निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों, लक्ष्मी सपने से जब चली गई, सेठ जी का जब सुबह नींद खुला तो अपने बहुओं के पास पहुँचे वो
और चारों बहुओं को वो पूछे कि बेटा अब हम भिखारी बनने जा रहे हैं। चारों बहुओं बोली, पिताजी ऐसा क्या हुआ कि तुम भिखारी बनने के लिए जा रहे हो? तब सेठ जी बोले, रात लक्ष्मी में सपना दिया और सपने में मुझसे कहा कि सेठ जी अब मैं हमारे घर से जा रही हूँ, परंतु एक वरदान देकर जाऊंगी और तुम्हें तो मालूम है कि अगर लक्ष्मी घर से चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे, खाकपति बन जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी जी ने मुझे एक वरदान देने के लिए कहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं माता से आखिर वरदान में क्या मांगूं। तब बड़ी बहू से पूछा कि बहू तुम बताओ कि मैं लक्ष्मी से ऐसा क्या वरदान मांगूं। तो बड़ी बहू बोली, पिताजी तुम उनसे सोना और जेवरात मांगो। तो सेठ जी बोले ठीक है। और फिर उससे छोटी बहू से सेठ जी ने पूछा, तो उससे छोटी बहू ने बोला और सेठ जी ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है और मैं लक्ष्मी जी से क्या वरदान में मांगूं। तो वो बहू ने बोली, बड़ी से छोटी बहू ने बोली, कहने लगी कि पिताजी तुम और कुछ मत मांगना, तुम लक्ष्मी से स्कूल, कॉलेज और शहर के सारे अस्पताल मांग लेना, क्योंकि कॉलेजों में और अस्पतालों में बहुत पैसों की कमाई होती है। सेठ जी कहने लगे कि ठीक है बेटा। फिर उससे छोटी बहू से पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है, लक्ष्मी से मैं क्या मांगूं। तब उससे छोटी ने कहा, पिताजी तुम शहर के सारी जमीन नाम करा लेना, क्योंकि जमीन में बहुत अनाज पैदा होती है और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगे दामों में बिकता है, तो हम गरीब नहीं रहेंगे, हम अनाज भी बेच लेंगे और हम उस तरह से अमीर बने रहेंगे। उन्होंने बोला ठीक है बेटा। फिर इसके बाद सेठ जी ने अपने सबसे छोटी बहू से जाकर के पूछा कि बेटा कि अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या इच्छा है। दोस्तों तो सबसे छोटी बहू कहने लगी, पिताजी ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे जेवरात चाहिए, ना मुझे अस्पताल चाहिए, ना मुझे कॉलेज चाहिए और ना मुझे शहर की क्षेत्र की जमीन और प्रॉपर्टी ही चाहिए। सेठ जी कहने लगे कि बेटा तो तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो सबसे छोटी बहू ने कहा कि पिताजी लक्ष्मी से तुम यही मांग लेना, जब लक्ष्मी आपके सपने में आए और वरदान मांगने को कहें तो आप यही कहना कि यदि हम गरीब हो जाएं तो हम बहू बेटों में, परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे और कुछ भी मत मांगना। दोस्तों चारों बहुओं की बातों को सुन करके सेठ जी वहाँ से चले गए और जब रात्रि में वो सोए तो उनके सपने में फिर से लक्ष्मी जी सचमुच आती है और कहने लगी कि सेठ जी मांगो, अब आप परिवार घर से क्या सलाह लेकर आए हो, मांगो अब क्या मांगना चाहते हो, लेकिन एक ही वरदान मांगना, दो मत मांगना, क्योंकि हम तुम्हें एक ही वरदान देकर जाओ। तो सेठ जी ने बोला कि माता मैं आपसे एक ही वरदान मांगूंगा, मैं दो वरदान नहीं मांगूंगा। तो लक्ष्मी ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, मैं जाना चाहती हूँ। तो सेठ जी कहने लगे कि हे माता यदि आप चली जाओ तो हमें एक वरदान यह देकर जाओ कि आपके जाने के बाद हम गरीब तो जरूर हो जाएंगे, ये निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हो जाएं तब हमारे और हम और हमारे परिवार में और हमारे चारों बहुओं में अर्थात मेरे पूरे परिवार में हमेशा प्रेम व्यवहार बना रहे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सेठ जी की बात को सुन करके लक्ष्मी जी कहने लगी कि खूब समझ लो, ठीक से सोच विचार कर लो, फिर दोबारा से सोच लो कि ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने इच्छानुसार वरदान मांगने से डगमगा जाओ। सेठ जी कहने लगे कि माता मैं ठीक से समझ लिया है और खूब सोच समझ करके ही मैंने फैसला लिया है। फिर लक्ष्मी ने फिर एक बार मौका दिया कि सेठ जी एक बार और मौका दे रही हूँ और फिर से समझ लो और सोच लो या कोई दूसरा वरदान और मांग लो।
तो सेठ जी ने कहा, माता हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही वरदान दो कि यदि हम गरीब हो जाएं तो हम में, मेरे चारों बेटों में, चारों बहुओं में, यानी हमारे पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे। दोस्तों, सेठ जी की बातों को सुन करके माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, सेठ जी अब चिंता ना करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी कहने लगी, माता आप तो कह रही थी कि मैं जाना चाहती हूँ, अब ऐसा क्या है कि आप हमारे घर से अब क्यों नहीं जाएंगी? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे सेठ जी, आपको यही तो कारण है कि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सहनशीलता होता है, जहाँ परिवार में एकता होता है, जहाँ परिवार में एक दूसरे से प्रेम होता है, जहाँ कलह नहीं होता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कलेश नहीं होता है, वहीं तो मैं रहती हूँ। और जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा तो हम कैसे तुम्हारे घर से को छोड़कर जा सकते हैं? इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी तुम्हारे जीवन काल तक। जब सेठ जी ने महालक्ष्मी की ये वचन सुना तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा और उन माता को बार बार प्रणाम किया। तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिस घर में, जिस परिवार में कलह रहती है, कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तो उस घर को लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। और जहाँ से, जिस घर से लक्ष्मी चली जाती है, वो घर हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। तो दोस्तों, इंसान के जीवन में उसी तरीका से गरीबी आती है। और दोस्तों, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ परिवार में कलह, लड़ाई और झगड़ा नहीं होता, जहाँ कलेश नहीं होता है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है और वहीं इंसान सुखी रहता है और उसी घर में हमेशा अमीरी और आनंद रहता है। तो दोस्तों, इस तरीका से इंसान के जीवन में गरीबी आती है और इंसान इस तरीका से इंसान अमीर बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी सेठ जी की? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कुछ न कुछ मैसेज हमें दे कर जाएँ कि ऐसी आपको कहानी कैसे लगी। और यह वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने परिवार, अपने दोस्तों को ये कहानी ज़रूर शेयर कर देना और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करना। इसी तरह से हम किसी नए वीडियो में, किसी नए ज्ञान चर्चा के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को जय श्री श्याम, नमस्कार।